आप खाली इस कॉन्सेप्ट को अगर अकेले में बैठ के सोचें ना कि रब ने मुझे इमेजिन किया था कभी, इंसान ने खुद से आलात बना लिए हैं ये साबित करने के लिए, समझने के लिए कि इंसान बना कैसे हुआ है, वो है क्या। जब आप कौन से पहले का जो सफर है ना आपका, वो सबसे खूबसूरत सफर है, वही लाइफ। कोइंसिडेंटल कोई चीज नहीं होती, इंसिडेंटल जरूर होती। अब ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें मैं आ गया हूँ, या मैं उस, या वो एनवायरनमेंट ऐसा बन गया है मेरे इर्द गिर्द, माशरती या घर का माहौल, किसी की शादी हुई है लड़की की और वो गई और उसने कही मैं किस घर में आ गई। नॉट दैट इट्स अ बैड प्लेस, इट्स जस्ट आई एम एन एलियन टू दैट। हर शख्स अपने जानवर को पिंजरे में डाल के टेम करेगा तो सारा का सारा मुआशरा पिंजरों में होगा, वो पिंजरे से बाहर हाथ नहीं मारे। أبا صالح التماس دعا هر کجا His question is, what is life? Or actually, दरअसल इसकी क्या nature है life? What is life? How do we see life? लाइफ, आवर लाइफ, अब ये मौजूद है। No, I think Jawad is not present here. No, he is not present. अब इसके बाद और कोई क्वेश्चन है रवि के क्वेश्चन के अलावा? रवि के क्वेश्चन के अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उस पे आ जाए, क्या पता जवाब तब तक आ जाए। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी प्लेस आवरसेल्फ इन द एनवायरनमेंट, खासकर ऐसे एनवायरनमेंट में जो हमें पसंद नहीं है, उसमें हम अपने आप को कैसे प्लेस करें। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा है। खास तौर पे ऐसे एनवायरनमेंट में जो हमें पसंद है, जो हमें पसंद नहीं है, या ऐसे एनवायरनमेंट में भी इस क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर लें, जिस एनवायरनमेंट को हम पसंद नहीं, दोनों चीजें एड्रेस कर लेते। ये सेकंड पॉइंट ज्यादा मजे का पॉइंट है। देखिए, what was the first part? What is the actuality of life? Yes, life and how do we place ourselves in the environment, normal environment. अच्छा, सबसे पहले तो लाइफ का कॉन्सेप्ट जो है ना, उसको थोड़ा सा टच करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर तो हम घंटों की भी पॉडकास्ट करें तो ये इतना खूबसूरत टॉपिक है, लेकिन लेट्स ट्राई टू स्क्वीज इट इन अ फ्यू सेंटेंसेस। अच्छा, लाइफ जो है ना, बेसिकली लाइफ रिफ्लेक्शन है। अब इसका क्या मतलब है, लाइफ रिफ्लेक्शन? आप इस दुनिया में आने से पहले एक तस्वुर थे, एक कॉन्सेप्ट थे, एक आइडिया थे, एक सोच थी। मिसाल के तौर पे मेरे सामने एक कैनवस रख दे, मेरे हाथ में आप कुछ पेंट ब्रश पकड़ा दे, तो मैं कैनवस से पहले एक तस्वुर को लेके आऊंगा अपने दिमाग में, वो कैनवस पे उतारूंगा। अब कैनवस पे उतरने से पहले की जो एग्जिस्टेंस है मेरी, वो एक्चुअल में लाइफ है मेरी। मतलब आप इमेजिन करें हिबा कि आप सोची गई हैं रब के तस्वुर में। आप खाली इस कॉन्सेप्ट को अगर अकेले में बैठ के सोचें ना कि रब ने मुझे इमेजिन किया था कभी, so I was in the imagination of the Lord at one time. इतना सिग्निफिकेंट हूं मैं, यानी ये हो सकता है क्या मुझे रिवर्स किया जा सकता है? मैं वो मोमेंट देखना चाहता हूँ, मुझे ये चीज रिवर्स चाहिए, मुझे सारी जिंदगी ले लो मेरी, अभी सांसें ले लो मेरी, मुझे वो एग्जिस्टेंस चाहिए। एक शेर था, चलिए वो याद नहीं आ रहा मुझे। अब लाइफ की एक्चुअलिटी बता रहा हूँ, ये जो आप देख लेंगे लाइफ की वर्चुअलिटी है। अब साइंस ने आपको क्या दिखाया, ऑगमेंटेड रियलिटी भी दिखा दी है, वर्चुअल रियलिटी भी दिखा दी है, और पता नहीं कितनी डायमेंशनल, एक होलोग्राफिक, सब कुछ दिखा दिया। अब इंसान ने खुद से आलात बना लिए हैं ये साबित करने के लिए, समझने के लिए कि इंसान बना कैसे हुआ है, वो है क्या। वो इंसान is nothing more than an augmented virtual reality of the actual imagination of the Lord Almighty. इसलिए वो कहता है ना कि मैं कुन करता हूं तो बन जाता है, क्योंकि तस्वुर की जो स्पीड है ना, जो वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है। तखय्युल की स्पीड जो है वो फरिश्ते तो किसकी एक कोई पल लगाएंगे वहां से यहाँ आने में। रब जब तस्वुर करेगा तो हम तख्लीक में होंगे, इसका तस्वुर ही तख्लीक है।
और ये मैं साबित कर सकता हूँ। अभी मैं आपसे कहता हूँ अपनी छोटी बहन पिक्चर करें अपने दिमाग में, आपके तस्वुर ने जिस स्पीड से उसकी तस्वीर आपको दिखाई है, वो स्पीड साबित करती है कि वो तख्लीक हो नहीं रहा, वो तस्वुर ही तख्लीक है। उस इतनी स्पीड में कोई चीज बन नहीं सकती। वो जब तक कि बनी हुई चीज एक्सेस नहीं हो रही तब तक बन नहीं सकती। जब आप कुन से पहले का जो सफर है ना आपका, वो सबसे खूबसूरत सफर है, वही लाइफ। सूरह मरियम में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कहती हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कि तुम कैसी खुशखबरी सुना रहे हो मुझे। फरिश्ते कहते हैं हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं कि आप यू वुड बी द मदर ऑफ अ प्रॉफिट। तो वो आगे से हैरान नहीं हो रही, वो परेशान हो रही है कि तुम ये दूर रह के बात करेंगे, थोड़ा फासला रखें, कहते हैं वो कह रही हैं आगे से कि ये कैसे मुमकिन है। तो आगे से क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला के लिए कुछ तकलीफ करना मसला नहीं है, वो कुन करता है और चीज बन जाती है, हो जाता है जो वो कॉन्फिडेंस देखिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का, क्योंकि उन्होंने वो होते हुए डेली बेसिस पे देखा है वहां पे। तो वो कहते हैं वो समझा क्या रहे हैं कि for God to decree a matter or for God to create something into matter or existence or virtuality or actuality or augmented or virtual whatever is snap of his fingers, right? ये है वो लाइफ जो आपकी इस वर्चुअल जोन से पहले एग्जिस्ट करती थी, ये है वो एक्चुअल लाइफ। अब एक एक्चुअल लाइफ को रीगेन करने का सफर है जो आपकी जिंदगी है। ये बेसिकली यू आर सपोज टू गो बैक इन टाइम व्हाइल यू आर गोइंग अहेड इन टाइम। आप वक्त में आगे जाएंगे, शऊर आपका वक्त में से पीछे जाए, क्योंकि पीछे सोर्स है। अब आते हैं कि आपने एनवायरनमेंट में प्लेस कैसे करना है, यानी आप उस एनवायरनमेंट में कैसे प्लेस करें जो आपको पसंद नहीं है, और वो एनवायरनमेंट ऐसा जिसको आप पसंद नहीं है उधर आपने कैसे प्लेस करना है। Never ever in life a moment is to think if there is any such thing called a coincidence. Coincidence सिर्फ डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है। पूरी की पूरी फैब्रिक ऑफ टाइम में कोई कोइंसिडेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सिर्फ डिक्शनरी में इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये तसव्वुराती लफ्ज है कोइंसिडेंस। ये इंसान की दिमाग की इख्तरा है कि कोई चीज कोइंसिडेंटल भी हो सकती है। मेरा चलते चलते किसी पत्थर से टकरा के गिर जाना भी कोइंसिडेंस नहीं, उस पत्थर की हिस्ट्री है कि मैं वहां पे कैसे आया। मेरी एक हिस्ट्री है कि मैं उसी पत्थर के ऊपर से क्यों गुजरा हूं। कोइंसिडेंटल कोई चीज नहीं होती, इंसिडेंटल जरूर होती। हादसा जरूर रूनुमा हो सकता है, वाकया जरूर रूनुमा हो सकता है, लेकिन इत्तेफाक नहीं हो सकता। इत्तेफाक से रूनुमा नहीं होती कोई चीज। अब आपके, मैंने ये क्यों कहा है, आपके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है, या आप किसी एक ऐसी सोसाइटी और ऐसे ग्रुप और ऐसी कंपनी की गुफ्तगू करते हैं, या ऐसे मुआशरे की गुफ्तगू करते हैं जिस मुआशरे में आप फिट ही नहीं आते। मिसाल के तौर पे एक अमेरिका में पला बड़ा बच्चा, पाकिस्तानी फैमिली का मुसलमान बच्चा भी, जब वो पाकिस्तान लौटता है, पहली दफा पाकिस्तान देखता है, तो वो अपने आप को मिसफिट पाता है सोसाइटी में, एक कंट्री में। लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो जब यहाँ आया था तो वो कोइंसिडेंटल नहीं था उसका आना, उसने यहाँ आना था, उसने उस सोसाइटी को देखना था। ये पार्ट ऑफ द होल कॉन्शियस स्टेट ऑफ अकरेंस है, जिसको मैं CSO कहता हूँ, कॉन्शियस स्टेट ऑफ अकरेंस। क्यों? एक कॉन्शियस स्टेट है जो हम सो भी जाते हैं तो दुनिया चल रही होती है, हम कोमा में भी चले जाते हैं तो हमारी बॉडी के मस्कुलर मोलेकुलर स्ट्रक्चर में मूवमेंट चल रही होती है। ये कांस्टेंट कॉन्शियस स्टेट ऑफ अकरेंस है, ये होती रहेगी इनर्शिया के लॉ पे, जब तक कि इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स रोकती नहीं। अब जब तक अल्लाह ताला क़यामत नहीं लाएंगे, ये कॉन्शियस स्टेट ऑफ अकरेंस ऑन द प्लेनेट चलती रहेगी। अब ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें मैं आ गया हूँ, या मैं उस, या वो एनवायरनमेंट ऐसा बन गया है मेरे इर्द गिर्द, मुआशरती या घर का माहौल, किसी की शादी हुई है लड़की की और वो गई है और उसने कहा मैं किस घर में आ गई। नॉट दैट इट्स अ बैड प्लेस, इट्स जस्ट आई एम एन एलियन टू दैट। मुझे अपने बेडरूम की आदत थी,
मुझे अपनी फैमिली की आदत थी, अपने घर वालों की आदत थी, ये अब मुझे किस कौन लोगों में डाल दिया गया, स्ट्रेंजर्स है। और वो बिहेव भी बड़े अजीब तरीके से करते हैं मेरे साथ, क्योंकि उनके लिए मैं स्ट्रेंजर हूँ। एग्जैक्टली लाइक चूहों के डब्बों में एक और चूहा डाल दिया जाए नया, तो वो आपस में रहे। ये ऐसे एनवायरनमेंट में चूहे और इंसान में फर्क क्या होता है कि चूहा जो है इंस्टिंक्टिवली बिहेव करता है, और आपने पॉइंट समझ में, इंस्टिंक्टिवली बिहेव करता है। मैन काइंड ने, चाहे वुमन हो या मैन हो, मैन काइंड ने अपने इंस्टिंक्ट्स के अगेंस्ट जाना होता है। यानी मुझे ऐसा, आप मिसाल के तौर पे अपने घर में देखती है एक भाभी आती है, मिसाल के तौर पे आपके भाई की शादी होती है, अब जैसे वो आएगी, आपने उसको तंग किया किसी बात पे, तो इंस्टिंक्टिवली उसका रिएक्शन क्या होगा कि वो जवाबन तंग करेगी आप, राइट? इंस्टिंक्ट है ना, एनिमल इंस्टिंक्ट है। आप छेड़े तो सांप भी ऐसे टपकेगा, बिल्ली भी मारेगी, जानवर कोई भी, इंस्टिंक्टिव रिएक्शन। Yes, sir. उस इंस्टिंक्ट को फाइट करके, काउंटर करके रिवर्स करना है इंसान ने, एक दफा, दो दफा, 10 दफा, फिर उसकी बस हो जाती है, फिर फसाद जनरेट होना शुरू। ऐसे ही है हर घर की कहानी। सही है। आप इसी चीज को सोसाइटी पे अप्लाई करें। हमारा मुआशरा जो है वो आपको इजाजत नहीं देता कि आप जो है वो बीइंग अ पाकिस्तानी गर्ल, आप जो है वो स्पोर्ट्स में भी उसी तरह एक्टिव हो जैसे बॉयज होते हैं, आप स्पीचेस में भी, को-करिकुलर एक्टिविटीज में भी उसी तरह हो। नहीं, कहीं ना कहीं मुआशरा आपको कहेगा नहीं बेटे कर जाओ, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। इंस्टिंक्ट का रिएक्शन क्या होगा, ऐसी की तैसी। लेकिन आप क्या कहते हैं, नहीं, मैंने अगर इंस्टिंक्टिव रिएक्शन दिया तो मेरा थप्पड़ से वो बच जाएगा, उसके थप्पड़ से मैं नहीं बचूंगी, मेरी वार से उसको कुछ भी नहीं होना, उसके वार ने मुझे मार देना। क्यों? क्योंकि वो कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी एक बड़ा जानवर है, आप एक पर्सन है, वो जंगल है पूरा। आपका मुआशरा जंगल बन जाए तो आपकी क्या एग्जिस्टेंस है, आप क्या कर सकते हैं उस जंगल? हर जानवर आपको काटने को दौड़ेगा। आप सारे के सारे जानवर टेम तो नहीं कर सकते। मैं आपको छांगा मांगा में फेंक दूं और कहूं आपको कितना टाइम चाहिए, सारे जानवर टेम चाहिए, आप कहेंगे ये लो, ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं सारे जानवर टेम, और मैं क्यों करूं? मैं कहूं अच्छा, और क्यों? तो फिर आप सर्वाइव कैसे करेंगे? आपको 1 महीना मारा ना, आपके वो मेरा काम है, मैं कैसे सर्वाइव? मैं उनको टेम नहीं कर सकती क्योंकि वो तादाद में ज्यादा है। मैं इस जानवर को तो ट्रेन कर सकती हूँ जो मेरा मेरा इंस्टिंक्ट रिएक्शन देता है। एक जानवर टेम करना 1000 जानवरों को टेम करने से आसान भी है, बेहतर भी है, और इस जानवर को कंट्रोल भी मेरे ऊपर है, और मैं ही वो जानवर हूं, मुझे पता है कि मैं टेम हो रही हूं, तो मैं जल्दी टेम हो जाऊंगी एज अ वुमन। जब ये मैं कहता हूं लोगों को, या इमरान खान ने बेचारे ने कह दिया टीवी पे आके कि खवातीन पर्दा करें, तो लोगों ने एक उस बेचारे की अच्छी बात थी उस पर भी उसको इतना ट्रोल किया, जबकि वो ठीक कह रहा था कि तुम जब कितने जानवर टेम करोगे, ये सब जानवर है। अच्छा जी, फिर इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हर शख्स अपना अपना जानवर टेम करे तो पूरा मुआशरा टेम हो जाता है। अब आपने अपने इन्वायरमेंट में, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में, एक नॉन कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में अपने आप को कहां प्लेस करना है? अपने आप को अपने पिंजरे में प्लेस करना है। मेरी बात समझिएगा, शायद आप लोगों को ये बुरी भी लगे बात, लेकिन ये मैं 100% आपको एक डूबल मैकेनिज्म बता रहा हूं। हर शख्स अपने जानवर को पिंजरे में डाल के टेम करेगा तो सारा का सारा मुआशरा पिंजरों में होगा, वो पिंजरे से बाहर हाथ नहीं मारेगा। हम क्या कहते हैं, हम खुले घूमे वाइल्ड बीस्ट की तरह, और दुनिया जो है वो टेम हो जाए, हम जो मर्जी कर रहे हो, फिर हमें कोई तंग ना करे, अपना ईमान अपने पास रखें। नो, करके देख ले, खा लेंगे। मैं जो रास्ता बता रहा हूं वो ज्यादा आसान है, हर शख्स अपने आप को कंट्रोल करे। अब ऐसा एनवायरनमेंट जो कंड्यूसिव नहीं है मेरे लिए, मैंने क्या करना है उस एनवायरनमेंट में? अपने आप को कंड्यूसिव करना है उस एनवायरनमेंट की एक्सेप्टेंस के लिए। आप ये समझें कि मैं एनवायरनमेंट में नहीं जा रहा, वो एनवायरनमेंट मेरे इर्द गिर्द आ रहा है। मैं इतना अच्छा बन जाऊं, इतना एक्सेप्टेबल बन जाऊं कि वो एनवायरनमेंट मुझे एक्सेप्ट कर ले। जरूरी नहीं है कि इसका मतलब ये हो कि आप शराबियों की महफिल में जाके शराब पीना शुरू कर, लेकिन आप शराबियों की महफिल में जाकर उनको शराबी कहना छोड़ दें। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ करप्शन की महफिल लगी हुई है ना, हम जिधर जाते हैं करप्ट लोग पाए जाते हैं, तो वो शराबियों की महफिल है ना।
नाखल्फ लोगों की महफिल में हमें एंटर होना होता है ना, तो हमने अपना दामन पाक रखना होता है कि शायद हमारी सीरत इतनी इंप्रेसिव हो कि वो भी शराब छोड़। उससे लेकिन चीजें हमने उसको पॉइंट आउट नहीं करना कि तू शराबी है। उसने नहीं तो वो कवाली सुना देनी है, वो उसकी जो फोत हो गए, सबसे बड़े कवाल थे पाकिस्तान के, मैं शराबी, उन्होंने वो सुना देनी है। अच्छा खैर, एनीवे, तो एनवायरनमेंट के लिए यू आर सपोज्ड टू बिकम एक्सेप्टेबल, डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम the environment to become acceptable for you. You are an alien on this planet wherever you go. तो जहां तादाद में एलियन ज्यादा पाई गई और उन्होंने अपना कोई एनवायरमेंट बना लिया, तो आपने उसका हिस्सा बनना है, तो अपने आप को कंड्यूसिव करना है। एनवायरमेंट कंड्यूसिव कभी भी नहीं होगी। और इसको उस रुख में नहीं लेना कि कल आप कहीं यार ये तो कह रहा है कि रेवोल्यूशन नहीं लानी चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, नहीं। वो हर शख्स के अंदर रेवोल्यूशन आएगी। जब आप अपने आप को करेंगे तो आपके सारे माशरे वाले भी अपने आप को कंड्यूसिव कर देंगे, एंड सूनर और लेटर पूरा का पूरा एक कंड्यूसिव लोगों का एनवायरमेंट बन जाएगा। उसको वो एनवायरमेंट ही बड़ा कंड्यूसिव। What you want to see in the world, जो गांधी कह गए ना, be the change you want to see in the world. आईना बन के चलें कि आप में झलक आए, उस शख्स के उसमें झलक आए आपकी, तो आपको इजी हो जाएगा।